हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे मेडिकल बाबा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग अभी कल पढ़े थे क्लास 11th की जो बायोलॉजी है उसमें चैप्टर है कौन सा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। और अब हम लोग पढ़ते पढ़ते कहाँ तक पहुंच चुके हैं, जितना भी जैसे इस चैप्टर को हम लोगों ने दो टाइप मतलब दो कैटेगरी में बांटे थे। एक हमारे पास क्या था, बॉडी फ्लूइड, और दूसरा हमारे पास क्या था, सर्कुलेशन। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड जो था वो हम पढ़ चुके हैं। बॉडी फ्लूइड में ब्लड आया था और क्या आया था, लिम्फ आया था, जिसमें ब्लड ग्रुपिंग हो गया था, ये सारा चीज। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसका सर्कुलेशन। किसका, जो भी लिम्फ, जो आप ब्लड क्या पढ़े हो, बॉडी फ्लूइड पढ़े हो, उसका सर्कुलेशन क्या होता है ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और आता है इसमें क्या है, सर्कुलेटरी पथवे। क्या है, सर्कुलेटरी पथवे। सर्कुलेटरी पथवे का मतलब क्या कि कैसे जो भी बॉडी फ्लूइड है वो कैसे ट्रांसफर करेगा ना हमारे शरीर में, वो कैसे ट्रांसफर होगा, कैसे कैसे वो जाएगा, या फिर कौन उसे पंप करेगा। ठीक, या आप इसे समझ लो, हम अपने शरीर के जानने से पहले जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है, जैसे सिलेंट्रेट हो गया, स्पंज हो गया ना, एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, इन सब में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है ये सब भी हम जानेंगे। सबसे पहला जो ब्लड बना था, मतलब ब्लड जो सबसे पहले जिस फाइलम में दिखाई दिया था, उस फाइलम का नाम क्या है, एनिलिडा। क्या है, एनिलिडा। यानी ब्लड सबसे पहले किस फाइलम में हमको दिखाई दिया, एनिलिडा फाइलम में। एनिलिडा में कौन आता है, केचुआ। जितने भी मतलब ये केचुआ हो गया, लीच हो गया ना, ये सब के सब कहाँ आते हैं, एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं। और उन्हीं में ये ब्लड हमको दिखाई दिया था। पढ़ते हैं अब। कह रहे हैं कि सर्कुलेटरी पैटर्न दो प्रकार का होता है। जो परिवहन तंत्र है वो कितने टाइप का है, दो। एक हमारे पास क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जिसमें हमारे बॉडी के सभी आर्गन, जो बॉडी फ्लूइड है उसमें क्या रहेंगे, डूबे रहेंगे। मतलब बॉडी फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट होने के लिए किसी भी विशेष प्रकार का कोई ब्लड वेसल्स या फ्लूइड वेसल्स नहीं होंगे। जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा था लिम्फ वेसल ना, या ब्लड को ले जाने के लिए आर्टरी, धमनी, जैसे धमनी, सिरा, केशिका, ये सारी चीजें होती हैं। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, किसमें, ओपन टाइप में। तो ओपन टाइप में जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा होगा, किसी भी टाइप का उसमें पाइप नहीं होगा, किसी भी टाइप का वेसल्स नहीं होते हैं। और क्लोज टाइप में कैसा होगा, वेसल्स पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों में कैसा सिस्टम पाया जाएगा, क्लोज वैस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा ना। ये सारी, ये ओपन और क्लोज जो वैस्कुलर सिस्टम है, ये चीज आप फाइलम में पढ़े होंगे, जब आप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़े होंगे उसी में आता है ना, ओपन वैस्कुलर सिस्टम एंड क्लोज वैस्कुलर सिस्टम। ओपन का मतलब समझाए थे ना, कि हम यहाँ क्या कर दें, यहाँ ढेर सारा ऐसे पानी भर दें और उसी पानी में आप बैठे रहो, आपको प्यास लगे आप जग से उठाओ पानी पी लो। और अगर सबके सामने हम क्या लगा दें, टोटी लगा दें, और जब प्यास लगे और टोटी खोल करके पी लो, तो दो तरीके से आप पानी पी सकते हो। एक तो आप पानी में ही चले जाओ, तो वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और एक पाइप लगवा लो, वो कैसा हो जाएगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, चलो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखो। कह रहे हैं आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, याद रखना आप। आर्थ्रोपोडा का मतलब, आर्थ्रोपोड्स का मतलब जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो सबके सब किसके अंतर्गत आते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। मोलस्का, मोलस्का घोंघा, स्नेक, शंख, हाँ, अरे शंख जिसे बोलते हैं। तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। किसमें, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसमें हार्ट से पंप हुआ जो ब्लड होता है वो लार्ज वेसल्स द्वारा ओपन स्पेस या बॉडी कैविटी में आता है, जिन्हें हम साइनसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनसेस। साइनसेस का मतलब, ये जैसे ये रूम है, इस रूम में आप लोग बैठे हो, तो आप लोग हो जाओ क्या, बॉडी ऑर्गन्स हो जाओ, अंग हो जाओ ना। और उसमें जिस जगह आप हो, या एक खाली जगह, बड़े स्पेस को साइनस बोला जाता है ना। जो खाली खाली जगह होगा, जैसे पेट के अंदर खाली जगह, तो एक साइनस बोल रहे हैं। तो वही कह रहे हैं, करे आर्थ्रोपोड और मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसमें हार्ट से पंप हुआ ब्लड लार्ज वेसल द्वारा ओपन स्पेस या बॉडी कैविटी में आता है, जिन्हें हम साइनसेस कहते हैं। एनिलिडा और कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। किसमें, एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक सब में क्या मिलेगा,
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिवहन तंत्र। ठीक, अब आगे, और इसमें हार्ट से पंप हुआ जो ब्लड होता है सदैव ब्लड वेसल्स के क्लोज नेटवर्क में सर्कुलेट होता रहता है। ओपन वाला खुली स्पेस में बहेगा, जबकि जो क्लोज वाला होगा वो बंद सर्कुलेटरी, इसे बोलते हैं हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम या बंद परिवहन तंत्र। किसी वेसल्स के अंतर्गत ब्लड का क्या परिवहन होगा। अब क्या है, क्लोज सर्कुलेशन अधिक लाभदायक माना जाता है। कौन, जो क्लोज सर्कुलेशन होता है वो अधिक लाभदायक माना जाता है, क्योंकि इसमें फ्लूइड के फ्लो को आसानी से रेगुलेट किया जा सकता है ना। भाई पानी अगर ऐसे बहेगा तो उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन पानी अगर पाइप में बहेगा तब कंट्रोल कर सकते, जहां मन करेगा उठा करके ले जा सकते हैं। तो बताओ अच्छा सर्कुलेशन कौन सा है, ओपन वाला या क्लोज वाला। क्लोज। हम लोगों में मिलता क्या है, क्लोज सर्कुलेशन। फिर आगे क्या, सभी वर्टिब्रेट में एक मस्कुलर चैम्बर हर्ट होता है। क्या कह रहे हैं, जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं क्या होते हैं, वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है ना, सभी वर्टिब्रेट में एक मस्कुलर चैम्बर हर्ट होता है। मांस का बना हुआ उसमें कक्ष भी बना होगा, ऐसा हार्ट पाया जाता है। फिश के हार्ट में 2 चैम्बर होता है। हाँ, अब ये सारी चीजें आप याद रखोगे। देखो फिश क्या, सबसे पहले क्या हमारे पास, फिशेस ना, यहाँ लिखा होगा। जो फिश होता है उसके हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 2, एक एट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल। एक हमारे पास क्या होगा, एट्रियम, और दूसरा वेंट्रिकल। समझ रहे हो इसको, क्या, एट्रियम को अलिंद और वेंट्रिकल को नीलय। तो एक अलिंद होगा, एक क्या होगा, अलिंद, और दूसरा क्या होगा, नीलय। तो एक हमारे पास अलिंद होता है और दूसरा नीलय होता है। तो जो फिश होता है उसके पास 2 चैम्बर हर्ट है। कितने चैम्बर हर्ट है, ऐसे लिखते हैं। टू चैम्बर्ड ना। तो फिश में कितने चैम्बर, कितने चैम्बर हर्ट है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। आ रहा समझ में, ये पता होना चाहिए किसमें कितना चैम्बर हर्ट है। और अगला बात है एम्फीबियंस। कौन आएगा, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस को जानते हो आप, उभयचर, एम्फी मतलब डुअल, बियंस मतलब लाइव, जो 2 जगह रहता है। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, इन्होंने साफ साफ लिखा है ना, क्या लिखा है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। तो एम्फीबियंस के अंतर्गत क्रोकोडाइल भी आता है, लेकिन क्रोकोडाइल को छोड़ करके जितने भी एम्फीबियंस होते हैं उसमें कितने चैम्बर हर्ट होते हैं, 3। कितने चैम्बर हर्ट होंगे, 3 चैम्बर ना। आप यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ ये क्या चैम्बर होगा, 3 चैम्बर हर्ट होगा, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। क्या होता है, हाँ, तो इसमें 2 एट्रिया होगा और एक क्या होता है, वेंट्रिकल। यहाँ लिख देंगे हम 2 एट्रियम या एट्रिया और एक क्या होगा, वेंट्रिकल। तो 2 अलिंद होगा और एक क्या होगा, नीलय। जैसे यहाँ क्या है, एक अलिंद है और एक नीलय। यहाँ 2 अलिंद एक नीलय, क्या हो जाएगा, 2 अलिंद हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, नीलय हो जाएगा। लेकिन किसको छोड़ करके, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर हर्ट होते हैं, 4। क्रोकोडाइल में कितने होंगे, 4 ना, 3.5 होते हैं, बट 4 होता है। कितने चैम्बर हर्ट होता है, 4। क्रोकोडाइल 3.5 चैम्बर, कौन चैम्बर है होता होगा भाई, बट एनसीईआरटी लिखता है कि जो क्रोकोडाइल होता है उसमें कितने चैम्बर हर्ट होते हैं, 4 चैम्बर। ये साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। अभी आगे आएगा देखो,
साफ साफ आगे देखो क्या लिखा है, क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल। तो क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल के हार्ट में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। ये एम्फीबिया और किसको? रेप्टाइल। यहाँ याद रखो यार, मैंने छोड़ दिया है, एम्फीबिया में भी और किसमें है? रेप्टाइल्स। इन सब में कितने चैम्बर हार्ट होंगे? 3, जबकि क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स ना, ALS। क्रोकोडाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया और क्या हो गया? मैमल्स। कितने चैम्बर हार्ट होंगे? 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। कैसे कैसे? 2 एट्रिया और 2 एट्रिया हो गया और 2 वेंट्रिकल हो गया। ऐसे रखिए। फिर आगे देखो क्या है, जो फिश है उसमें एक एट्रियम एक नीले, यानी 2 चैम्बर हट होता है। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर और क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल में 4 चैम्बर। तो फिश में 2 चैम्बर हट, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर हट, क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल, एम्फीबियन और रेप्टाइल में 3 चैम्बर, क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल में 4 चैम्बर हट होता है। यानी जो हर्ट का विकास हुआ है वो अचानक से 4 चैम्बर नहीं बन गया है। पहले कितना आया है? 2 चैम्बर हर्ट, फिर धीरे धीरे 3 चैम्बर, उसके बाद 4। क्या अब आगे और अगर अलग टाइप के जीव आएंगे तो उसमें 5 होगा। हम लोग सबसे ज्यादा इवॉल्व है ना, मतलब जीवों में धीरे धीरे क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। विशाल आज में जैसे अब हम लोगों में क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। हम लोग ज्यादा किस पे भी आधारित हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, अपने ऊपर नहीं आधारित है, अपने माइंड का उतना ज्यादा उपयोग नहीं करते। चलो अब और आगे देखते हैं। कहने फिश का हार्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप करता है। जो फिश का हार्ट होगा वो कैसा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करता है, जो गिल्स में ऑक्सीजनेट होकर के बॉडी पार्ट में चला जाता है और बॉडी पार्ट्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में वापस आ जाता है। इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल सर्कुलेशन। तो इसको ध्यान से पढ़ो और इसके हम थोड़ा डायग्राम इसका बनाते हैं ना। ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब सबसे पहले किसकी बात चल रही है? फिश। तो हमारे पास जो फिश की हार्ट है ना, मन्ना मछली, ठीक है। अब तुम बना लेना इसको, ये मछली है। चलो देखते हैं क्या करना है, जो कह रहे हैं वैसे करेंगे ना। क्या है? फिर जो फिश होता है, फिश का हार्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करता है। सबसे पहले ये है, इसका जो हार्ट होगा वो कैसा ब्लड पंप करेगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करता है, जो गिल्स में ऑक्सीजनेट होकर के बॉडी पार्ट में चला जाता है। इनका कहने का मतलब ये, देखो ध्यान से, हम यहाँ बना देते हैं इसका गलफड़ा और यहाँ बना देते हैं गलफड़ा। गलफड़ा माने का गिल्स उसका, और यहाँ बनाते उसका हार्ट। हार्ट कितने चैम्बर का? हम पढ़ने के लिए बना रही नहीं कि इसका हार्ट यहां से यहां फैला होता है ना। चलो, ये अलिंद होगा और ये विलय। अलिंद क्या करता है? अलिंद क्या करेगा? बॉडी पार्ट से जितने भी क्या होंगे? अशुद्ध ब्लड होगा, उन सबको वो क्या करता है? इकट्ठा करेगा। उसके बाद यहां से कहां चला जाएगा? निलय में, और निलय फिर पंप करके इसको कहां भेज देगा? गलफड़े के पास, गिल्स के पास। अब ये यहां से क्या करती है?
CO2 को बाहर छोड़ देती है, ऑक्सीजन को ले लेती है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन फिर क्या करता है, बॉडी पार्ट में चला जाता है, और जब बॉडी टिश्यू में चला गया तो यहां से ये क्या उठा लेगा, बताओ। यहां देखो पानी में से ऑक्सीजन ले लेगी और CO2 को क्या कर देगी, छोड़ देगी। फिर यही ऑक्सीजन वाला ब्लड सीधे चला जाएगा किसके पास, टिश्यू के पास। टिश्यू में ऑक्सीजन दे करके क्या ले आएगा, CO2। क्या लाएगा, CO2। और ये CO2 फिर कहां जाएगा, ये CO2 जाएगा कहां, फिर हार्ट के पास। तो पहले देखो यहां से आया O2, O2 से गया किसके पास, टिश्यू के पास, और टिश्यू से लिया CO2, CO2 गया कहां पर, अलिंद में। अलिंद से फिर कहां गया, निलय में, और निलय से फिर कहां चला जाएगा, गिल्स में। गिल्स से एक्सचेंज हो जाएगा। जो काम हमारे यहाँ लंग्स करता वही काम गिल्स कर रहा है ना, सेम वैसे ही तो है। और इसका लंग्स, ये लंग्स ही है, ये खुला हुआ है पानी के साथ, पानी से एक्सचेंज कर ले रहा, फिर से यहाँ जा रहा, फिर यहाँ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ इसका जो ब्लड है वो पंप किसको कर रहा है, अशुद्ध ब्लड को, क्योंकि अशुद्ध CO2 वाला आया, इसको पंप करके कहां पहुंचा दिया, गिल्स के पास। गिल्स एक्सचेंज कर लिया, फिर यहाँ से ब्लड आया इस टिश्यू के पास, फिर यहाँ से होकर के यहाँ आया, ऐसे चलता रहा। कह रहे इसको कौन सा सर्कुलेशन बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन, एकहरा परिसंचरण। तो कह रहे फिश का हार्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप करता है, जो गिल्स में ऑक्सीजनेट होकर के बॉडी पार्ट में चला जाता है, और बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां जाता है, हार्ट में वापस आ जाता है। इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। अब अगला, एम्फीबियंस और रेप्टाइल में गिल्स, लंग्स, स्किन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, और एम्फीबियंस और रेप्टाइल में गिल्स, लंग्स, स्किन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, और बॉडी के अदर पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। यहाँ सिंगल वेंट्रिकल होने के कारण ब्लड मिक्स हो जाता है, इनके हार्ट से मिक्स ब्लड पंप होता है, इसीलिए यह इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहलाता है। बर्ड्स और मैमल, ठीक, चलो देखो अब किसकी बारी आ गई, नहीं एम्फीबियन। एम्फीबियंस में आप मेढक बना लो ना, मेढक तो बनेगा नहीं यार, मेढक कैसे बनेगा, आप इमेजिन कर लेना यार, मेढक बन नहीं पाएगा ना। हाँ? चलो मेढक है, क्या है, मेढक है, इसमें होगा क्या बताओ, इसके पास कैसा हार्ट होता है, कितने चैम्बर हार्ट होते हैं इसके पास, 3 चैम्बर ना। साइनस वेनोसस, साइनस कोनस, कोनस आर्टियोसस, ये सारा चीज हम लोग पढ़े हैं जब मेढक पढ़ाए होंगे तब, एक बार और पढ़ लेंगे। इसमें होता क्या, ये कौन सा अचिया, कौन सा लिंग, बायां लिंग, अरे दायां लिंग, ये दायां है और ये बायां, इसी को बोलते हैं राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम का काम क्या होता है, बॉडी पार्ट में जितना भी अशुद्ध ब्लड होता है वो कहाँ आता है, दाएं अलिंद में, राइट एट्रियम में, ठीक ठीक। यहां से अशुद्ध ब्लड आया, और ये अशुद्ध ब्लड कहाँ गया, वेना, इसमें वेंट्रिकल में, नीले में चला गया। और शुद्ध ब्लड आएगा, शुद्ध ब्लड कहां कहां से आ सकता है, जो एम्फीबियंस होते हैं कहां से, अगर वो बाहर है, नहीं पानी में है, तो किससे सांस लेते हैं, स्किन के द्वारा, किससे सांस लेंगे, स्किन के द्वारा। अगर वो जमीन पे है तब लंग्स के द्वारा। हाँ, तो ये लिखा है इसमें गिल्स, स्किन और मतलब लंग्स, हम 2 चीज मानते हैं, अगर जमीन पे तो लंग्स के द्वारा, और पानी में चला गया तो स्किन के द्वारा। ये एक्सचेंज है, एक्सचेंज मतलब ये क्या है, ब्लड का क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। मतलब ये क्या कर लिया, चलो मान लेते हैं स्किन के द्वारा, पानी में है, तो पानी में है, ठीक, यहाँ होगा क्या, यहाँ हुआ क्या, यहाँ से ये ब्लड आया होगा, ठीक। अच्छा चलो देखो, ये यहाँ गया, यहाँ से अशुद्ध ब्लड कहाँ,
हम यहां समझते हैं कि मान लेते हैं हम, देखो कैसे होगा ये, यहां से CO2, मान लो ये ब्लड ब्लड में CO2 है, CO2 चला गया बाहर और बाहर से कौन आ गया, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे पास आएगा किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, बाएं अलिंद में। ये शुद्ध ब्लड है और इधर से कौन आ रहा, अशुद्ध ब्लड। ये दोनों ब्लड कहां चले जाएंगे, मिक्स कर जाएंगे किसमें, निलय में। और ये जो अशुद्ध ब्लड होगा फिर ये पंप कर दिया जाएगा किसके पास, अशुद्ध ब्लड पंप कर दिया गया टिश्यू के पास ना, ठीक, अशुद्ध ब्लड पंप कर दिया जाएगा टिश्यू के पास, नहीं हम ऐसे कर देते हैं, मान लेते हैं अशुद्ध है, क्या लिखा है इसमें, कह रहे कि एम्फीबियन और रेप्टाइल में गिल्स, लंग्स, स्किन, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है और बॉडी के अदर पार्ट में डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। या सिंगल वेंट्रिकल होने के कारण ब्लड मिक्स हो जाता है, इनके हार्ट से मिक्स ब्लड पंप होता है और इसलिए यह इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहलाता है। भाई अगर देखा जाए तो होता क्या है हमारे पास, पहले अलिंद में आता है, अलिंद से ब्लड कहां जाता है, निलय, और निलय से ब्लड फिर कहां जाता है, फिर लंग्स के पास, और यहाँ क्या होता है, शुद्ध होता है। शुद्ध होने के बाद फिर कहां आएगा, अलिंद में, अलिंद से कहां जाएगा, फिर निलय में जाएगा। लेकिन जब निलय में आता है शुद्ध होकर के तो फिर से ये अशुद्ध ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, मिक्स होकर के फिर क्या कर जाएगा, बॉडी पार्ट के पास चला जाता है ना। मतलब देखो यहां से अशुद्ध ब्लड आया, यहाँ गया कहां पर, निलय में, और निलय से कुछ ब्लड फिर कहां चला गया, स्किन या लंग्स के पास, वहां प्यूरिफाई हुआ, शुद्ध होकर के आया, और फिर यहाँ पहुंचा तो फिर यहाँ अशुद्ध ब्लड है ना, फिर उससे मिक्स हो गया, मिक्स होकर के फिर ये पंप कर दिया जाता है। यानी जो ब्लड है उसमें थोड़ा बहुत अशुद्धियां भी हैं, प्योर शुद्ध नहीं है, थोड़ा ऑक्सीनेटेड है, थोड़ा डीऑक्सीनेटेड है। तो इस एम्फीबियंस की जो बॉडी होगी वो क्या कर लेगी, जो उसे जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है वो ले लेगा, और CO2 वाला ब्लड फिर क्या कर देगा, बचा देगा। भाई यहां से ऑक्सीजन निकाल लेगी और कुछ CO2 तो पहले से है, कुछ CO2 और दे देगी, और ये फिर से आ जाएगा कहां पर, अलिंद के पास, और अलिंद से फिर निलय में, और निलय से फिर कहां चला जाएगा, लंग्स के पास, लंग्स में प्यूरिफाई होकर के फिर अलिंद में, अलिंद से फिर कहां आएगा, निलय में, फिर शरीर में जाएगा। ठीक है, चलो अब आ गया था बर्ड्स और मैमल, लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीनेटेड ब्लड और राइट एट्रिया में डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्राप्त किया जाता है, और यह ब्लड अपने अपने साइड के वेंट्रिकल में पास हो जाता है। अब हम लोगों का ब्लड आ गया जो कि आपको डिटेल में पढ़ना है ना, हम लोगों का ब्लड कैसे होगा, ब्लड कह रहे हैं हार्ट, ठीक है, ये हार्ट बन गया, बना हार्ट, इसको और आगे ले आओ, ऐसे ले आओ, पढ़े हो ना ये सब। ये क्या है हमारे पास, राइट एट्रियम, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां लिंग, दायां निलय, बायां लिंग, बायां निलय, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, इंफीरियर वेना केवा, यहाँ से क्या आता है, सुपीरियर वेना केवा, ब्लड यहाँ आकर के अशुद्ध इम्प्योर ब्लड आएगा, फिर यहाँ से होकर के कहाँ जाएगा, निलय में, फिर यहाँ से ब्लड कहाँ चला जाएगा, लंग्स के पास, उसके पास, लंग्स के पास, यहाँ जाएगा, यहाँ से प्योर होगा, हाँ प्योर होकर के कहाँ आ जाएगा, अलिंद में, बायालिंद में, बायालिंद से फिर कहाँ जाएगा, निलय में, और निलय से फिर दोनों बॉडी पार्ट, ठीक नहीं आ रहा बेटा, ब्लड कहाँ आया पहले, देखो इंफीरियर वेना केवा से यहाँ गया, सुपीरियर वेना केवा से यहाँ आया है ना, और उसके बाद कहाँ गया, अलिंद में, अलिंद से निलय में, निलय से लंग्स के पास, प्योर होकर के अलिंद में, निलय में, निलय से,
तो कंप्लीट सर्कुलेशन के लिए जो देखो, एक सर्कुलेशन हमारे शरीर और हार्ट के बीच होता है और एक सर्कुलेशन हमारे हार्ट और लंग्स के बीच होता है, तो दो जगह सर्कुलेशन चलता है। इसी को हम लोग बोलते क्या है, डबल सर्कुलेशन। और ये एक प्रकार का परफेक्ट सर्कुलेशन है। इसमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लड अलग होता है और प्योर ब्लड अलग होता है। दोनों ब्लड सेपरेट होते हैं। क्या दोनों ब्लड इसमें मिक्स होते हैं? नहीं होते, इसीलिए एकदम परफेक्ट माना जाता है। ठीक, वेंटिकल इसको बिना मिक्स किए पंप को, जो वेंटिकल होते हैं इसके ब्लड को मिक्स नहीं करता, बिना मिक्स किए अशुद्ध को अलग पंप करेगा और शुद्ध को अलग पंप करेगा। इसका तात्पर्य इन ऑर्गेनिज्म में दो अलग अलग सर्कुलेटरी पथवे होता है, इसीलिए इन एनिमल में जो सर्कुलेटरी पथवे होता है उसे क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन। क्या बोला जाएगा, डबल सर्कुलेशन। ठीक, तो ये तो था हमारे पास सर्कुलेटरी पथवे। क्या था, सर्कुलेटरी पथवे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पढ़ा जाएगा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सर्कुलेटरी पथवे पढ़ रहे थे। अब अगला जो टॉपिक हमारे पास आएगा वो होगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या मानव परिवहन तंत्र। हाँ, इसमें क्या क्या चीजें हैं ये देखिए। देखो, तो बताओ हमें, फिश के पास कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, 2 चैम्बर। एम्फीबिया रेप्टाइल के पास 3 चैम्बर। बर्ड्स में, क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स के पास 4 चैम्बर। किसका ब्लड मिक्स पंप होता है, एम्फीबियंस का ना। और किसका प्योर ब्लड पंप होता है, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल का। इतना चीज हम लोगों ने पढ़ा। सिंगल सर्कुलेशन फिश में, डबल सर्कुलेशन क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल। इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब आगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अरे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, सीडीएस, बीवीएस, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिवहन तंत्र। इसमें क्या है, कह रहे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। या हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड से मिलकर बना होता है। किससे किससे मिलकर बना होगा, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड से। तो जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा उसमें हार्ट होगा, ब्लड वेसल्स होंगी और क्या होगा, ब्लड होगा। यानी इन 3 टॉपिक को आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। आप पहले हार्ट के बारे में पढ़ोगे, फिर ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ोगे और फिर ब्लड। तो ब्लड तो हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी अब आपको केवल केवल क्या पढ़ना है, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ठीक है, चलो। हार्ट जो होता है वो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बनता है, यानी हार्ट की ओरिजिन कैसी है, मेसोडर्मल ओरिजिन। ठीक, जो हार्ट है वो कैसी ओरिजिन होगी इसकी, मेसोडर्मल। हाँ, यानी मेसोडर्म से बनेगा। हमारे पास एम्ब्रियोनिक में 3 स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, नहीं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो हार्ट कहां से बन रहा है, मेसोडर्म से। तो हार्ट एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बनता है, जो थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में स्थित होता है। हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है, जो हार्ट होता है थोड़ा सा किसकी तरफ टिल्ट होगा, लेफ्ट। हमारे बीच में होता है लेकिन हल्का सा थोड़ा सा झुका रहेगा। ठीक है, अब आगे इसका साइज एक बंद मुट्ठी के जैसा होता है, एक बंद मुट्ठी के बराबर। हाँ, तो हार्ट का साइज किसके बराबर होगा, एक क्लेंच्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी के समान होता है। हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए डबल वॉल मेम्ब्रेन बैग पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। तो रियल वाला हार्ट हम थोड़ा बाद में बनाएंगे, अभी आप जुगाड़ वाला हार्ट यहाँ बनाते हैं और उसको पढ़ते हैं ना। जो हमारे पास हार्ट है ये छोटा सा ऐसे बना दे रहे हैं। कितने चैम्बर होते हैं इसमें, ये 4 चैम्बर। ठीक है,
कह रहे हैं, अब देखो धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं। इसका शेप कैसा है, बंद मुट्ठी के समान है। फिर कह रहे हैं हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग पाए जाते हैं जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। तो इसके ऊपर क्या होगी, डबल वॉल मेम्ब्रेनस संरचना। ये एक लेयर हो गया, और फिर ऐसे ही कितनी लेयर, दूसरी लेयर। ये कैसे लेयर होगी, दूसरी। अच्छा, जो बाहर है इसको बोलते हैं आउटर प्लेउरल मेम्ब्रेन। प्लेउरल नहीं, प्लेउरल तो कहां मिलेगा, लंग्स में, कार्डियल मेम्ब्रेन ना। कौन सा, दोनों को मिला के पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग बोल देंगे आउटर पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और जो अंदर है इसे क्या बोलेंगे, इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। देखो हमारे पास क्या है, आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, दूसरा क्या है, इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और इसके बीच में क्या भरा रहेगा, लिक्विड ना। इसको क्या बोला जाएगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल। ये फ्लूइड क्यों भरा है, ताकि जब झटका लगे तो दो झिल्ली के बीच में अगर पानी रहेगा तो प्रेशर पड़ेगा तो क्या कर जाएंगे, स्लिप कर जाएगा। और जो जर्क होगा वो ये इसके ऊपर नहीं आएगा, क्या आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या है फिर। फिर दोनों वाल के बीच उपस्थित फ्लूइड को हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। हमारे मस्कुलर हार्ट में टोटल कितने चैम्बर हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। ऊपर वाले 2 चैम्बर एट्रिया कहलाते हैं, जो नीचे वाले 2 चैम्बर वेंट्रिकल से छोटे होते हैं ना। तो ये वेंट्रिकल बड़ा होता है और एट्रियम छोटा होता है। अब बोलो ये किस साइड है, राइट साइड है, इसे क्या बोला जाएगा, क्या बोलते हैं हम लोग, राइट एट्रियम। और इधर है तो इसे क्या बोला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। नीचे तो क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल। और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ना। तो इसे बोलेंगे हम लोग दायां अलिन। और ये क्या है हमारे पास, बायां अलिन। और ये क्या होगा, दायां मिलन। और फिर ये क्या होगा, बायां मिलन। ठीक है, ऐसे। चलो अब और देखते क्या है इसमें। यानी राइट और लेफ्ट एट्रिया को पृथक करने के लिए थिन मस्कुलर वॉल्स होती है जिसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। जैसे ये एट्रिया, ये एट्रिया, दो एट्रिया के बीच में जो दीवार होगा उसे क्या बोला जाएगा, इंटर एट्रियल सेप्टम। नीचे क्या है, ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल, दो वेंट्रिकल को डिवाइड करने के लिए क्या बोला जाएगा, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। पढ़ाई से ये बोला जाएगा इंटर एट्रियल सेप्टम। हिंदी में पढ़े होगे अंतर अलिंदीय पट ना, ऐसे ये क्या, अंतर निलयी पट। क्या लिखा जाएगा इसको, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम मतलब दीवार, पट ना, वॉल। ये क्या है, इंट्रा एट्रियल सेप्टम। नहीं नहीं नहीं, ये क्या होगा, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, इसे बोला जाएगा इसे इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या, इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार है इसे क्या बोला जाएगा, इंटर एट्रियो
वेंट्रिकुलर क्या सेप्टम। और ये जैसे क्या बोला जाएगा, ये भी वही है, इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। भाई एट्रिया अंतर अलिंदीय निलयी पट, अलिंद और निलय के बीच की जो दीवार है उसे बोला जाएगा अंतर अलिंदीय निलयी पट। एक ही ओर के एट्रियम और वेंट्रिकल को पृथक करने के लिए थिक फाइब्रस टिश्यू होता है जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। प्रत्येक सेप्टा में एक ओपनिंग होती है जिसे एक ही साइड के दोनों चैम्बर कनेक्ट रहते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग एक वाल्व से प्रोटेक्ट रहती है जिसमें 3 मस्कुलर फ्लैप या कस्प होती है जिसे हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इसके बीच में कितने ओपनिंग होंगे, 3। कितने ओपनिंग, 3। और इसे क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोला जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है। और यहां कितने वाल्व होंगे, 2। इसे बोला जाएगा बाइकस्पिड वाल्व। क्या, बाइकस्पिड वाल्व। ये द्विवलिनीय कपाट और ये त्रिवलिनीय कपाट। एक हमारे पास क्या है, द्विवलिनीय कपाट है और दूसरा क्या है, त्रिवलिनीय कपाट। अब राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में खुलता है और लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में खुलता है। पहले हमने क्या बताया, देखो एट्रिया, एट्रिया की ओपनिंग बता दो। एट्रिया वेंट्रिकल के साथ तो किससे क्या बोलेंगे इसको, ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा ओपन होता है। और लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं, लेफ्ट क्या बोलेंगे उसको, बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा। और सुनो, यहाँ पे ऊपर से जो ब्लड आएगा, ऊपर से ब्लड ना, उसको कौन लेकर के आएगा, सुपीरियर वेना केवा। कौन, सुपीरियर, यहां लिखते देखो लिखा जाएगा सुपीरियर वेना केवा। और जो नीचे वाले ब्लड को लेकर के आएगा इनको क्या बोला जाएगा, इंफीरियर वेना केवा। क्या बोलेंगे, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। अशुद्ध ब्लड यानी CO2 वाला ब्लड आएगा, कौन वाला, CO2 वाला ब्लड यहां आएगा। यहां से अशुद्ध ब्लड नीचे आएगा ना, कहां पहुंचेगा, निलय में। और जब निलय में ये पहुंचेगा तो यहां से क्या होगा बोलो, यहां में मिलेगा एक क्या, अर्धचंद्राकार कपाट ना। और ये क्या है, ये एक तरीके का है हमारे पास, इसी को बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है किसके पास जाएगा, लंग। फुफ्फुस धमनी, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस का मतलब लंग्स हो गया, और उसकी तरफ ब्लड ले जाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, धमनी। आपको पहले बता चुके हैं हम, जो नली ब्लड को हार्ट से दूर ले जाएगा वो धमनी होता है, और जो नली ब्लड को हार्ट की ओर लाता है वो सिरा होता है। ये हार्ट से दूर ब्लड को ले जा रहा है, लेकिन कहां ले जा रहा है, लंग्स के पास, इसीलिए फुफ्फुस हो गया, और दूर ले जा रहा तो धमनी हो गया। क्या हो गया, धमनी। और यहां हम किसको बना देंगे, लंग्स को। और ये यहां जाकर के क्या कर जाएगा, एक्सचेंज कर जाएगा। एक्सचेंज होगा ना, पढ़े उसको कि नहीं, क्या होगा, CO2 इसको दे दिया जाएगा और O2 ले लिया जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज होने की बाद से फिर ये कहां जाएगा, वापस ना। और देखो ये आ रहा है, वापस आ रहा है, वापस आ रहा है तो इसको क्या बोलोगे, शिरा, वेन। और कहां से आ रहा है, लंग्स से, इसका नाम पल्मोनरी वेन। क्या बन जाएगा, पल्मोनरी वेन ना, फुफ्फुस सिरा।
क्या बनेगा ये? फुफ्फुस शिरा। अब बताओ ब्लड क्या हो चुका? शुद्ध हो चुका। अब ये ब्लड आ जाएगा बाएं अलिंद में। कहा जाएगा? बाएं। अब बाएं अलिंद से बाइकस्पिड के द्वारा कहां चला जाएगा? निलय में ना। और निलय से फिर क्या होगा? फिर ये यहां पे क्या होगा? बाइकस्पिड वाल होगा। और ये बाइकस्पिड वाल फिर ऐसे कैसे, ये सीधा जा करके ऐसे ऊपर जाएगा और फिर ऐसे क्रॉस होकर के कहां जाएगा? नीचे। और ये वाला जो यहाँ शुद्ध ब्लड आया था, अब ये ब्लड इसे बोलते हैं आर्क ऑफ एओर्टा या एओर्टा ना। ये एओर्टा जो होती है, ये एओर्टा यानी महाधमनी जो है, ये ब्लड को लेकर के कहां चला जाएगा? हमारे शरीर में। ठीक, तो बताओ ये जो हमारे पास हृदय है, यहाँ पहले क्या होगा? नीचे जितना भी अशुद्ध ब्लड होगा, नीचे वाले आर्गन से अशुद्ध ब्लड को कौन लाएगा? इंफीरियर वेना केवा ब्लड को लाया, अलिंद में छोड़ा। ऊपर वाले हिस्से से जितना भी अशुद्ध ब्लड होगा उसको लाएगा, कहां छोड़ेगा? अलिंद में, सुपीरियर वेना केवा। ब्लड को छोड़ेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा निलय में जाएगा और निलय से होते हुए लंग्स के पास जाएगा, फेफड़े के पास, वहां शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने के बाद फिर से ये आएगा किसके पास? बायलिंद में। बायलिंद से कहा जाएगा? निलय में। और निलय से फिर ये क्या सेमी सर्कुलर ना, इसे क्या बोले हम लोग? हाँ, सेमी लूनर वॉल। सेमी लूनर वॉल के द्वारा फिर ये एओर्टा के द्वारा होते हुए कहां चला जाएगा? शरीर में ना। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारा हार्ट ना। ये सारा चीज देखो, सेमी लूनर वॉल। तो जितना मैंने पढ़ाया ये सारा चीज है। अब इसमें एक चीज बचता है कि कैसे ये वो करेगा, क्या कहते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्शन कैसे उत्पन्न होगा ना। अगर ऐसे बना देंगे तो एकदम मिल जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ा कि हमारे हार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक, अब इसका कॉन्ट्रैक्शन कैसे शुरू होगा? मायोजेनिक होगा या न्यूरोजेनिक होता है? हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ना। ये सब सारी बातें आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक आप इसे एकदम अच्छे से पढ़िए और इसमें जो कुछ भी टॉपिक आपको ना आया हो समझ में, आप एक बार जरूर पूछिए उससे ना। वो तो आराम आराम से इससे देख करके पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आएगा। हाँ, एक एक टॉपिक को एकदम धीरे धीरे से पढ़ा जाए तब आपको आता है। अब आगे क्या है? जो भी टॉपिक है उसे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए अच्छे से, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए इस मेडिकल बाबा के यूट्यूब चैनल को। ठीक, आपकी नैया यही पार लगाएगी बढ़िया से। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।